कि आप देख रहे हैं हम मार्केट एरिया के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम मार्केट के अंदर पहुंच चुके हैं और मार्केट के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले हमें दिखे गणपति जी। और गणपति जी के बहुत सारे मूर्ति थे और बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए थे, लेकिन सबके प्राइस अलग अलग थे और कहीं छोटे गणपति मिलते थे तो कहीं बहुत बड़े। तो हम घूम फिर के एक स्टॉल में आ गए जहाँ पे एक भैया बैठे हुए थे, जो कि ये मम्मी ने पूछा उनको ये मूर्ति कितने की है, तो भैया ने बोला कुछ 1500। तो नीचे वाले मूर्ति को भी उन्होंने कुछ 1200 कुछ बोला था। तो मम्मी उनसे अपना बार्गेनिंग का स्किल दिखाते हुए भैया को कन्विंस करते हुए कि नहीं 1200 में तो बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा कम कीजिए। तो भैया बोल रहे थे कल हमने इन सभी को 2000 में बेचा था, आज इतना ही पीस है तो इनमें से आप 1200 में आप फाइनल कीजिए। तो फिर भी मम्मी अपना स्किल दिखाते हुए कि नहीं हमें इतना नहीं जमेगा, तो मम्मी अपना एक रेट बोल दिया था मम्मी ने उनको, और भैया उतने में एग्री नहीं हुए थे तो हम वो स्टॉल से चले आए थे। और फिर मम्मी भैया और मैं दूसरे स्टॉल्स में घूमने लगे कि कहीं हमारे बजट में हमें मूर्ति मिल जाए, वो भी मनपसंद की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला मूर्ति बहुत ही प्यारा था, लेकिन ये ऑलरेडी किसी ने ले लिया था, तो इसका और दूसरा भी पीस नहीं था। तो वहाँ से उस स्टॉल से हम वैसे ही चले आए। फिर यहाँ तीसरे नंबर के स्टॉल पे आए और वहाँ पे भी अंकल जी से पूछने लगे, तो उन्होंने कुछ 2-2.5 हज़ार ये सारे बड़े बड़े मूर्तियों का बोला और मीडियम साइज़ के कोई मूर्ति नहीं थे। और मम्मी जहाँ पे टच कर रही थी वो मूर्ति की मतलब वो गणेश जी के मूषक नहीं थे। तो वो अंकल जी को बोला, तो अंकल जी बोले मैं अगर आप पसंद आता है तो मैं एक मूषक उसके साथ दूँगा। तो वहाँ से भी हम वैसे ही चले आए। यहाँ पे आके देखा तो छोटे छोटे मूर्ति थे, प्यारे थे, लेकिन वैसे हमारे मन को भाने वाले अभी तक नहीं मिले थे। मैं भी वहाँ पे पूछ रही हूँ ये कितने का है। फिर हम वहाँ से चले आए रिटर्न उसी भैया के पास जिन्होंने 1500 और 1200 का रेट बताया था, और हमने वहाँ पे डील फाइनल किया है। तो इनमें से कौन सा मूर्ति फाइनल हुआ, ये वाला। तो फिर वो मूर्ति फाइनल होने के बाद हम चले अभी पूजा की डेकोरेशन की शॉपिंग करने। जैसे कि आगे आगे भैया चल रहा है, उसके आगे मम्मी चल रही है, उसके पीछे मैं चल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है वो वाला मार्केट, और वहाँ पूजा का हर सामान मिल जाता है, ए से जेड तक। आपको डेकोरेशन से लेके पूजा का सामान एक ही गली के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं तो देख के मेरा दिल खुश हो गया कि इतना सारा सजावट का सामान, वो भी मेरे मनपसंद का, वो भी बजट में। तो फिर हम पहले तो पूजा की सामग्री खरीदने गए। यहाँ पे एक मंदिर भी था उसके अंदर। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मैं वो लटकन सब पूछ रही हूँ अंकल से, ये कितना प्राइस है, ये वाला कितना है, हमें कैसे लेना है, डेकोरेशन कैसे करना है, वो सब ऑन द स्पॉट हम डिसाइड कर रहे थे। हमारा कुछ पहले से प्लान नहीं था कि हमें ऐसे सजाना है या वैसे सजाना है, क्योंकि पिछले साल जो डेकोरेशन का सामान था वो घर पे था। तो हमने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं, तो इसीलिए हमने पहले तो डेकोरेशन फाइनल कर लिया। फिर यहाँ पे मैं एक कपड़े की दुकान पे आई हूँ जहाँ से मुझे बैकग्राउंड के लिए कपड़ा चाहिए था, तो वहाँ से मैंने कपड़ा लिया। फिर हम वो सब शॉपिंग करके आने के बाद हमने यहाँ पे मूर्ति भी ले ली, वही जो वो भैया 1200 बोल रहे थे उसी मूर्ति को लिया है। तो यहाँ पे हम मूर्ति लेके घर जा रहे हैं। मैंने मूर्ति को पकड़ा है। मम्मी शंख बजाते हुए और भैया मूर्ति को लेके घर के अंदर एंट्री करते हुए, फिर मूर्ति की विधि विधान से आरती हुई, फिर पापा ने नारियल फोड़ा और मूर्ति की घर के अंदर एंट्री हुई। ऐसे हुई हमारी गणपति जी की आगमन हमारे घर में।
तो जैसे कि भैया लेके आ रहा है मूर्ति को, फिर हम मार्केट से आते आते पप्पा ने ये सारा सजा दिया था। पिछले साल का जो सामान था उससे घर सजा दिया था, लेकिन हमें वो डेकोरेशन नहीं चाहिए था, तो हम इस बार जो लेके आए थे वो सब हम यहाँ पे भैया और मैं मिलके सजा रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं करना था, सिंपल ही बैकग्राउंड को रखना था और सिंपल लेकिन सोबर। तो इसके साथ ही हमने गेंदे का फूल लाया था और बैकग्राउंड के लिए कपड़ा लाया था और टेबल के लिए कपड़ा लाया था, जो कि हमारे बैकग्राउंड के साथ बहुत अच्छी तरह से मैच कर रहा था, हमारे थीम के साथ बहुत अच्छी तरह से मैच कर रहा था। सारा का सारा पूजा का सामान है और कल के लिए यहाँ पे हम पूरा रेडी हैं। ये नेक्स्ट दिन का ये क्लिप है, जहाँ पे जो हमारे ब्राह्मण हैं वो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। यहाँ सुबह ही पूजा शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने सुबह का ही मुहूर्त दिया था, तो सुबह पूजा शुरू हो गई थी। करीबन 7 साढ़े 7 बजे शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे पूरा परिवार पूजा इकट्ठे करते हुए फिर थोड़ी देर पूजा चलती रही। अच्छी तरह से घर में पूजा किया हमने, बहुत अच्छी तरह से इस साल का पूजा हुआ। फिर यहाँ पे आरती के लिए फिर यहाँ पे हमारा पूजा कंप्लीट हुआ। ज़्यादा पूजा का क्लिप नहीं था, थोड़े बहुत ही थे जो कि क्लिप लिए थे, और फिर डायरेक्ट जो बीच का जो क्लिप्स थे वो सारे डिलीट हो गए थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ये विसर्जन का क्लिप है जो कि हम फ्राइडे कर रहे हैं। ये फ्राइडे का क्लिप है। तो यहाँ पे भैया भगवान जी को विसर्जन करते हुए उनको अच्छी तरह से पूजा अर्चना करने के बाद फ्राइडे को हमने उनका विसर्जन किया, और यहाँ पीछे से हम नारे लगाते हुए कि बप्पा तुम अगले बरस जल्दी आना, बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। तो इस बार की गणपति तो हमारी बहुत अच्छी गई। आप लोगों की गणपति कैसे गई? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। That's it for the today's video guys. I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोग हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय।